जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग गुणज और गुणनफल के बारे में पढ़े थे, है ना। ठीक है, तो गुणनफल और गुणज के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। समझो बढ़िया से। एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ को बोलते हैं एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग लॉसो। लॉसो माने हो गया लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो गया, लॉ से लघुत्तम, स से समापवर्तक। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, माने म स। याद रखना, म स। अब देखो, इसका हम लोग पहले बेसिक मतलब समझेंगे कि एलसीएम मतलब होता क्या है, एचसीएफ मतलब होता क्या है। उसके बाद हम लोग कई तरीका देखेंगे एलसीएम निकालने का, कई मेथड्स जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड जो हम लोग क्वेश्चन देखते ही पता कर लेंगे कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। समझ में आया। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास दो नंबर है, एक 6 और एक 8। ठीक है, इन दोनों नंबर का तुमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में हम लोग क्या पढ़े, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखो, यानी एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग गुणज बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग गुणज और गुणांक सीख चुके थे, है ना। अब देखो, 6 का गुणज लिखो तो 6 का गुणज क्या होगा, बोलोगे सर 6 के 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30, 6 छः के 36, ऐसे करके होगा, बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। बोलेंगे 8 का गुणज लिखो तो तुम बोलोगे सर 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पाँचे 40, ऐसे ही होगा। 8 छः के 48, ऐसे होगा। अब ये बताओ कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है। क्या 6 इसमें है तो इसमें है, बोलोगे नहीं सर। तो कहाँ से है, ये 24 है कि नहीं, है ना। फिर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 छः के 36, 6 7 42, 6 8 48 मिलेगा, है ना। इसको करोगे तो 8 6 के 48, फिर 2 आएगा। तो सबसे छोटा वाला जो आया कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में मिला, सबसे छोटा वाला कौन है, तो बोलोगे सर 24 है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा वाला। कॉमन मतलब जो दोनों में आए, और मल्टीपल मतलब इसका जो टेबल लिखे हम लोग, गुणाज लिखे। समझ में आया। ठीक है, तो ये हुआ, है ना, एलसीएम निकालने का तरीका। एक तरीका ये हुआ। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, तो एचसीएफ माने होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो यही क्वेश्चन है, 6 और 8, इन दोनों का तुमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ये हुआ एलसीएम। एलसीएम अगर इनका बोला जाए तो एलसीएम कितना निकल के आया तुम्हारे पास, बोलोगे सर 24 आया। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखो इसका नाम में लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हम लोग को क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। फैक्टर निकालने के लिए हम बताए थे, कौन सा तरीका बताए थे कि कौन कौन सा टेबल में आता है ये। अब 6 देखोगे तो क्या ये 1 का पारा में आता है, बोलोगे हाँ सर आता है। क्या 2 का पारा में 6 आता है, तो बोलोगे हाँ सर आता है। 3 का पारा में भी आता है, 4 का पारा में तो नहीं आएगा, 4 का पारा में, 5 का भी पारा में नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 का पारा में आएगा, है ना। अब ये 8 का अगर फैक्टर लिखोगे, फैक्टर माने क्या हो गया, गुणज नहीं गुणनखंड। अगर 8 का गुणनखंड लिखोगे तो क्या आएगा, 1 का पारा में तो आना ही आना है, 2 का भी पारा में 8 आता है, 4 का पारा में आता है, 8 का पारा में आता है। अब ये बताओ कौन कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो बोलोगे सर 1 है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, इसके बाद कौन है, और नहीं है कोई, और नहीं ना। तो सबसे जो बड़ा वाला आया, बड़ा वाला कौन आया, 2 आया, तो यही इसका कहलाएगा एचसीएफ। समझ में आया। एचसीएफ मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तुम बोलोगे सर हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं, है कि नहीं। एचसीएफ इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ, ये तुम्हारा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड।
अब दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब पहले एलसीएम पर बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक मतलब समझ में आ गया ना। अब देखो, अब एलसीएम निकालने पर हम लोग बात करते हैं। एलसीएम, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, एक 18 और एक है मान लो तुम्हारे पास 24, ठीक है। इसका एलसीएम हम लोग और कई तरीका से निकाल सकते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो कैसे निकालेंगे एलसीएम। पहले हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग अभाज्य नंबर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही होता है। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या? 2, तो 2 से भाग लगाएंगे इसको, 18 9 बार में आएगा। फिर ये तो 2 के बाद 2 से का पारा में नहीं आएगा, किसका पारा में आएगा? 2 के बाद 3, तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, यानी 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकते हैं। अब फिर 24 का प्राइम फैक्टर निकालो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से जाएगा पहले, 12 दूनी 24, फिर 2 से ही जाएगा, पहले 2 से चेक करना है, 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, यानी 24 बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, वो नंबर पहले ढूंढो जो दोनों में है, जोड़ा लगाओ। तो देखो 2 दोनों में आ रहा, ये 2 हो जाएगा, यानी एगो 2 लेंगे। फिर देखो ये सब तो 2 कहीं नहीं नजर आ रहा, ऊपर वाला नंबर में नहीं आ रहा, तो जो देखो जहाँ पर ग्रुप मिलेगा ग्रुप में से एगो नंबर जाएगा, और जहाँ पर ग्रुप नहीं मिलेगा वहाँ पर अकेला जाएगा, यानी ये दोनों भी आ जाएगा 2। अब ये 3 का देखो जोड़ा मिल रहा, तो जोड़ा में से एगो जाएगा, और ये बेचारा अकेला बच गया, तो इसको भी लेना पड़ेगा। अब इसको गुना करो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी एलसीएम कितना आ गया? 18 और 24 का, तो बोलोगे सर 72 आया। सुन में आया? तो ये हुआ कौन सा मेथड? ये हुआ अभाज्य गुणनखंड मेथड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भाग, डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा, भाग विधि, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। अब भाग विधि में क्या होगा, जो हम लोग पहले से जानते हैं 18 और 24 इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 का पारा में आता है कि नहीं सारा नंबर, तो बोलोगे हाँ सर 2 का पारा में आता है। कई बार में? 9 बार में। फिर 12 बार में 24 आएगा। अब क्या 2 का पारा में आता है? दोनों नंबर नहीं आता है, तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है? 3। 3 से चेक करो, क्या 3 का पारा में दोनों नंबर आता है? बोलोगे हाँ सर 3 का पारा में तो आता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12। फिर देखो क्या 3 का पारा में दोनों नंबर आता है? नहीं आएगा। 3 के बाद 5 का पारा में आएगा? तो नहीं आएगा। तो जो बच गया बाहर बाहर में, इसको क्या कर लो? गुना कर लो। कहीं पर क्या करता है फिर 3 से लेता है, तो 3 से लेना फिजूल है ना, कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, अब गुना करो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 72। इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या हुआ? ज़्यादा आसान हुआ। हम इससे भी आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन देखते ही तुम बता दो कि क्या होगा एलसीएम। समझ में आया? अब ये तो हुआ एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग कितना तरीका सीखे? देखो 3 तरीका सीखे। पहला तरीका क्या सीखे बाबू? पहला तरीका हम लोग सीखे एलसीएम निकालने का, कि उन दोनों है ना, जो नंबर का निकालना है उनका क्या लिखिए, पहले मल्टीपल लिखिए। उसके बाद देख लीजिए कि जो पहला नंबर है जो कॉमन है सब में आता है वही एलसीएम होगा। दूसरा तरीका क्या सीखे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, जिसमें अलग अलग दोनों का फैक्टर निकालेंगे, उसमें से जो पहले ग्रुप में आएगा ग्रुप वाले को लेंगे, और जो सिंगल बच जाएगा उनको भी गुना के रूप में लिखेंगे। सही बात है, क्लियर है? तीसरा विधि क्या सीखे हम लोग? तो भाग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबी विभाजन विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग पहले से जानते हैं एक जगह लिख लेंगे, फिर देख लेंगे कि किससे किससे भाग लगता है, 2 से लगता है कि नहीं, 3 से लगता है कि नहीं, 5 से लगता है कि नहीं, इस तरह से। समझ में आया? समझ में आया? अब ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम, अब देखो एलसीएम निकालने का एक हम और आसान तरीका बताते हैं, जो हम बोले अभी तुमको कि आसान तरीका हम बताएंगे। देखो समझो, ये लिख लो पॉज करके वीडियो को। अब देखो हम लोग को एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का, 24 और 18 का। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे? समझो, इन दोनों नंबर में
तुम पहले बड़ा नंबर को चुनो। तो बोलोगे सर बड़ा नंबर इन दोनों में 24 है ना 24। क्या 18 का पारा पढ़ेंगे तो 24 आएगा? तुम पढ़ोगे सर 18 के 18, 18 दूनी 36, नहीं आएगा सर, है ना। तो इसका पारा बढ़ा दो, 24 दूनी 48। फिर पारा पढ़ के देखो, क्या 18 का पारा में 48 आता है? बोलोगे सर नहीं आता है। 24 का पारा फिर बढ़ा दो, 24 या 72। फिर 18 का पारा पढ़ के देखो, 18 का पारा में 72 आता है। तुम बोलोगे सर 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 आता है सर। तो जहाँ आ गया वही एलसीएम होगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा तुमको मुश्किल, क्योंकि तुमको पारा उतना में दिमाग नहीं आएगा। फिर करते रहोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो एकदम कभी एलसीएम बनाए नहीं कॉपी लेकर के, ये सीधा सा बोले बताओ रे बच्चा 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? बोलेगा सर 24। आसान तरीका से तुम बताओ कैसे होगा। देखो 3 नंबर लिए तो 3 नंबर में हम 2 नंबर का बताए, 3 नंबर लिए तो इसमें घबराना नहीं है। इन तीनों नंबर में तुम ये देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर को पकड़ो, कौन है? तो 12 है सर। 6, 8 और 12 में सबसे बड़ा नंबर 12। अब इन सब का पारा पढ़ के देखो, क्या 6 का पारा में 12 आता है? बोलोगे हाँ सर आता है। तो यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए तुम्हारा दिमाग में। अब इसमें देखो सब में आना चाहिए, क्या 8 का भी पारा में 12 आएगा? बोलोगे नहीं सर नहीं आएगा, यहाँ तो मामला फंस गया। तो 12 का पारा को फिर बढ़ा देंगे, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर बढ़ा दिया करो। अब 6 का पारा में तो 24 आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले से आ चुका है। तो 8 का पारा में क्या 24 आ रहा है? बोलोगे हाँ सर 8 की 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो यही एलसीएम हो गया। समझ में आया? ठीक है। और समझो, मान लो तुमको निकालना है 9, 12 और 36 का एलसीएम। अब तुमको पता करना इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो तुम क्या करो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चुनो। तुम बोलोगे सर सबसे बड़ा नंबर इनमें 36 है, यही ना है। अब तुम पारा पढ़ के देखो, 9 का पारा में 36 आता है? बोलोगे हाँ सर आता है। तो 9 चौके 36। फिर 12 का पारा में क्या 36 आएगा? हाँ सर आता है। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36। इसका मतलब ये जो 36 है यही एलसीएम है तीनों नंबर का। समझ में आया? याद रखना, जब भी एलसीएम निकालने की बात आए तो एलसीएम हमेशा चाहे तो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो 18 और 24 का अगर एलसीएम निकाले तो ये क्या आया? 72 आया, यानी बड़ा वाला नंबर से भी बड़ा आया। यहाँ पर भी देखोगे तो 12 है सबसे बड़ा नंबर, उससे भी बड़ा आया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसी के बराबर आया। तो एलसीएम क्या होगा? चाहे तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। याद रखना। समझ में आया? अब अगर मान लो तुमको एलसीएम निकालना है किसका? 5 और 6 का। एक चीज़ हम तुम लोग को पढ़ाए थे जिसको बोलते को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी दो संख्या, फिर एक बार हम बता देते हैं। इनका अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? तुम बोलोगे सर 1 आएगा और 5 आएगा। 6 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 6, यानी इन सब का पारा में 6 आता। अब कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है इनमें? तो केवल और केवल 1 आ रहा है जो दोनों में है। तो जहाँ पर केवल कॉमन 1 आए उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। समझ में आया? तो जब भी दो सहअभाज्य संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, तो उनमें क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। मतलब 5 और 6 का अगर एलसीएम निकालना हो तो सीधा सा एलसीएम तुम लिखोगे 5 गुना 6, और 5 गुना 6 कितना होगा बाबू? 30 हो जाएगा। तो ये हुआ किसकी कहानी? एलसीएम की कहानी। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, एकदम आसान से क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे आसानी से। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम क्या? तुम बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? म-स। समझ में आया? अब देखो पहला तरीका तुम लोग को हम बता चुके हैं कि दोनों का फैक्टर निकालो, और जो सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला है, हाईएस्ट वाला है फैक्टर में, वही दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। उसी तरह 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, है ना। अब इसमें भी हम लोग कई तरीका सीखेंगे एचसीएफ निकालने का। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मान लो तुमको एलसीएम निकालना है किसका किसका, तो तुम बोलोगे सर एलसीएम निकालिए तो 18 और 24 का, यही ले लेते हैं मान लो क्वेश्चन। अब इनका एचसीएफ निकालना हो, सॉरी, अगर एचसीएफ निकालना हो तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है।
तो सबसे पहले 18 का तुम क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। 2 का पढ़ा में जाएगा सर 2 9 18, फिर 3 का पढ़ा में जाएगा 3 3 9, यानी 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 के रूप में। फिर उसी तरह से 24 का निकालोगे तो 2 का पढ़ा में लोगे सर 12 दूनी 24, फिर 2 का पढ़ा में लोगे 6 दूना 12, फिर 2 का पढ़ा में लोगे 2 3 6, यानी 24 को हम लोग लिख सकते हैं सर डबल 3 बार 2 और 1 बार 3। अब क्या निकालना है तुमको, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करो, इनमें देखो कि सब में कौन ऐसा नंबर है जो सब में है, तो तुम बोलोगे सर 2 है तो जो हर जगह है, तो एक 2 को ले लिए। और क्या है कोई नंबर, क्या 3 इसमें है तो तुमको मिलेगा हाँ सर है तो 3, तो ये भी नंबर को लेना पड़ेगा। यानी HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन नंबर चाहिए, कॉमन फैक्टर। अब देखो दोनों को गुना कर दो, 3 दूना कितना आ गया 6, तो दोनों नंबर का HCF कितना आएगा 6 होगा। समझ में आया? ये कौन सा विधि हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब दूसरा विधि हम लोग क्या सीखेंगे, दूसरा विधि सीखेंगे हम लोग भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। फिर हम लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ में आया? भाग विधि में क्या करेंगे हम लोग, 18 और 24 को जिस तरह से LCM लिखते थे उस तरह से लिख लेंगे। अब इनमें देखो क्या कोई ऐसा नंबर है या 2 का पढ़ा में दोनों नंबर आता है, तुम बोलोगे हाँ सर आता है। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 18 आएगा तो 9 बार, कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा तो 12 बार। फिर देखो क्या 2 का पढ़ा में दोनों नंबर आता है, दोनों आना चाहिए, बोलोगे नहीं सर। फिर 3 देखेंगे क्या 3 का पढ़ा में आता है दोनों, तो बोलोगे हाँ सर 3 का पढ़ा में तो आता है, 3 3 9 3 4 12। क्या फिर 3 का पढ़ा में दोनों नंबर आता है, तो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर आ गया यही कहलाएगा HCF, यानी 2 गुना 3 बराबर 6, इतना ही HCF होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर डाउट है तो 3 नंबर लेते हैं। मान लो हमको HCF निकालना किसका किसका, 20 18 और 12 का HCF निकालना है। ठीक है, तो इनका HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसको इस तरह से लिखो। सबसे पहले 2 से देखो क्या 2 का पढ़ा में सारा नंबर आता है, तुम बोलोगे हाँ सर आता है। 20 की जगह में 24 कर लेते, तुमको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, हाँ सर आता है, तो 2 से लेंगे 12 बार में 24 आएगा, 9 बार में 18 आएगा, 6 बार में 12 आएगा। फिर देखो क्या 2 का पढ़ा में सारा नंबर आता है, तो नहीं आता। ये दोनों तो आता है लेकिन 9 नहीं आता है ना। लेकिन LCM निकालते तो फिर 2 से लेते। हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, HCF निकालने के लिए सारा नंबर आना चाहिए 2 का पढ़ा में, तो नहीं आ रहा। तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या, 3, तो 3 का पढ़ा में क्या तीनों नंबर आ रहा है, तो हाँ सर आ रहा है। तो 3 4 12, 3 3 9, 3 दूना 6। फिर देखो क्या 3 का पढ़ा में तीनों नंबर आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो जो बाहर में बचा यही इसका HCF कहलाएगा, 2 3 6। समझ में आया? अब तीसरा जो विधि पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मान लो यही तीनों नंबर है, कौन कौन है, 24 18 और 12। 24 18 12, इन तीनों का मौसा निकालना है। तो इन तीनों का मौसा निकालने के लिए सबसे पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, सबसे छोटा नंबर लो। सबसे छोटा नंबर सर 12 है, तो 12 से किसी भी एक नंबर को भाग लगा सकती हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ सर बताते हैं कि नहीं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को ही भाग लगाओ, नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेंगे सबसे छोटा वाला नंबर। ठीक है, अब 12 से तुम 18 को ही भाग लगा सकते हो, तो 12 से 18 को भाग लगाओ। 12 एकम 12, माइनस करोगे 6 बचेगा, ये ख़त्म। फिर 6 बच गया रिमाइंडर में ना, फिर 6 से इस 12 को भाग लगाओ, 6 दूना 12, फिर माइनस करेंगे, ख़त्म हो गया। जो लास्ट में आया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य, है ना बोलेंगे। फिर इस भाज्य से जो नंबर बच गया 24, इसको भाग लगाओ, तो 6 चौके 24 आ गया, आया ना। तो लास्ट वाला जो भाज्य बच गया डिवाइजर, इसी को बोलेंगे HCF। ठीक है, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो हुआ मेथड। अब तुमको क्या करना है, कंपटीशन का तैयारी करना है ना, इंट्रांस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर चाहिए, उतना तामझाम करेंगे नहीं। ये पहले लिख लो, थोड़ा सा रुका करके हम फिर डायरेक्ट बताने का कोशिश करते हैं। देखो कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तुम ये दिमाग लगाओ कि जो
एलसीएम होगा वो सबसे चाहे तो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, और एचसीएफ क्या होगा, चाहे तो सबसे छोटा वाला नंबर के बराबर होगा या उससे भी छोटा हो जाएगा। अगर मान लो तुमको एचसीएफ निकालना है 15, 18 और 12 का, तो इन सब में देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन है, 12 है। क्या 12 का पारा में ये सब नंबर आएगा? बोलोगे नहीं सर नहीं आ रहा। तो इसका टुकड़ा करेंगे हम लोग 12 का। कोई ऐसा नंबर देखो जिसका पारा में तीनों नंबर आता है। तुम बोलोगे सर 2 का पारा में ये दोनों आता है, 2 के बाद 3 का पारा में आ रहा, 3 है ना, 3 का पारा में ये भी आ रहा, 3 5 15, 3 का पारा में ये भी आ रहा, 3 6 18, 3 का पारा में ये भी आ रहा, 3 4 12, है ना। क्या 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जो सबको भाग लगा दे? तो ऐसा नंबर तो है नहीं। तो जो नंबर आया सबसे बड़ा वाला वही एचसीएफ होगा। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, 903 आएगा। सिंपल सा बात, समझ में आया? तो आज यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे जो किताब में दिया हुआ है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हम लोग एकदम बेसिक वे से हायर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।